मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है हम प्रपोजिशन की सीरीज कवर कर रहे हैं। प्रपोजिशन की सीरीज में आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, अंडर, विद एंड बाय। ये सभी एग्जाम बेस्ड प्रपोजिशन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पिछले कई सालों में पूछे भी गए। आप इन सारे जितने भी प्रपोजिशन की सीरीज चल रही है उसमें सारे प्रपोजिशन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं। वैसे तो हर एक पॉइंट्स के बहुत सारे यूज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जहां से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जहां से बन सकते हैं। जैसे देखो, पहला यूज है अंडर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अंडर का जो यूज करते हैं वो के नीचे के सेंस में। जब कोई पर्सन या थिंग किसी दूसरी पर्सन या थिंग के नीचे स्थित होती है तो उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, अंडर का। के नीचे का सेंस, शूज आर अंडर द बेड, जो जूते हैं वो बेड के नीचे हैं, तो इसलिए हम काय का यूज करेंगे, अंडर। और अगर ऊपर होता तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का, टचिंग कंडीशन में होता तो हम इसी को कैसे कर देते, शूज आर ऑन द बेड, है ना, अगर टचिंग कंडीशन में होता तो। अगला सेकंड पॉइंट है एज प्राइस लिमिट कम होने के सेंस में। अपन कोई चीज कह देते हैं, जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों कल चांदी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गई, तो अपन जब अंडर 1 लाख, यानी कि जब भी किसी भी चीज की प्राइस हो, है ना, कोई एज हो या कोई लिमिट हो, वो कम होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर का। ही इज अंडर 18, कहते हैं वो है अंडर 18 है, 18 साल से कम है। एंड नेक्स्ट है द बैग कॉस्ट अंडर रेट 500, कोई बैग है उसकी जो कीमत है वो 500 रुपए से कम है। तो जब भी एज, प्राइस या लिमिट कम करने के सेंस में अंडर का यूज, के नीचे के सेंस में अंडर का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जैसे कि अंडर कंट्रोल, अंडर प्रेशर, अंडर रिपेयर एंड अंडर द लॉ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अब इसके बाद इधर आते हैं विद। विद का यूज करते हैं के साथ के सेंस में। जब भी के साथ का सेंस निकलेगा तो हम उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, विद का यूज। जैसे देखो, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। और भी कई सारे एग्जांपल है, जब भी के साथ का सेंस निकलेगा वहां पर हम काय का यूज कर सकते हैं, विद का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब कोई वर्क, जब भी कोई काम कर रहे हो किसी औजार या बॉडी पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई काम, औजार या हम कहें नॉन लिविंग थिंग, जब भी कोई काम किसी औजार या किसी बॉडी पार्ट्स के द्वारा किया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, विद का। जैसे ही कट्स द पेपर विद ए नाइफ, उसने चाकू से जो है वो पेपर को काटा। अब यहाँ के साथ का सेंस नहीं निकलेगा, से का सेंस निकलेगा यहाँ के। अब जैसे देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सी राइट्स विथ ए पेन। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं वह पेन के साथ लिखती है, नहीं, सी राइट्स वो पेन से लिखती है। पेन एक औजार, नॉन लिविंग थिंग। मैंने क्या कहा, जब भी कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग या बॉडी के पार्ट्स के द्वारा कराया जाता है तो उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, विद का। और लिविंग थिंग के द्वारा किया जाता है तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा बाय का यूज करते हैं। वापस से विद के साथ के सेंस में विद का यूज करते हैं। जब कोई वर्क किसी औजार या बॉडी पार्ट्स के द्वारा किया जाता है तो विद का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है बाय, यूज ऑफ बाय। इसका यूज कब करते हैं, देखो, पैसिव वॉइस की फॉर्म में सबको पता है कि पैसिव वॉइस की फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। अगर कोई भी पैसिव वॉइस है तो उसमें आप लोगों ने देखा, पिछले आप वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, हमने पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करे हैं, वहां बताया मैंने कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस जब भी करते तो उसमें कोई लिविंग थिंग के द्वारा काम, जैसे ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, तो ये जो सॉन्ग है वो हर यानी कि कोई लिविंग। देखो, जब भी कोई काम किसी लिविंग थिंग के द्वारा करेंगे तो वाई का यूज करेंगे। जब भी कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग या बॉडी पार्ट्स में, अब बच्चे यहाँ बॉडी पार्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसीलिए साफ साफ लिखा है कि बॉडी पार्ट्स का अगर है तो विद का ही यूज करेंगे। और अगर लिविंग थिंग है, वो लिविंग कोई पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या का यूज करेंगे, बाय का। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, यातायात, ट्रांसपोर्ट नेम, ट्रांसपोर्ट्स की नेम के पहले हम क्या का यूज कर सकते हैं, बाय का। जैसे देखो, ही गोज टू स्कूल बाय बस,
हम कहते हैं कि ग्वालियर से मैं बाय बस से आया, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, है ना, इस तरीके से बाय मोटरसाइकिल। तो जब भी कोई काम करते समय यातायात के साधनों के नाम आ जाते हैं तो इसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। इसकी कुछ इंपोर्टेंट फ्रेज है, बाय चांस, बाय मिस्टेक, ये इंपोर्टेंट है। अपने 4-5 जो इंपोर्टेंट प्रपोजिशंस है वो और रह गए हैं, एक क्लास और है, उसके बाद प्रपोजिशन पूरे खत्म हो जाएंगे और एमपी बोर्ड क्लास 10 और एमपी बोर्ड क्लास 12 इनमें कंफर्म है आप लोगों को कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको कंफर्म है मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।